जय हिंद दोस्तों सुनहरा मौका है ऑल इंडिया के फौजी एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए। 1961 वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। उम्र 50 साल तक भी है आपकी, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है दोस्तों। सैलरी आप देख रहे हैं 64,480 रुपए तक, और ये बेसिक है दोस्तों। इस पर डीए भी लगेगा और अन्य जो भत्ते हैं वो भी मिलेंगे, तो 1 लाख रुपए तक भी चली जाएगी। और क्लर्क की जॉब है दोस्तों, सरकारी नौकरी है। अंतिम तिथि है इसकी 7 जनवरी 2025। तो दोस्तों मिल गया है मौका, मार लो चौका। दोस्तों यह वैकेंसी जो मोटा माड़ा मैं आपको बता देता हूं, पूरा एडवर्टाइजमेंट। और दोस्तों मेरी आपसे आग्रह है कि कृपया करके इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं दोस्तों। जिस हिसाब से आपने सेना के अंदर कोर्सेज किए हैं ना, रात रात को पेड़ के आगे खड़े होकर के आईपी बोलना, ये करना, इतने, इससे अगर आप 10% भी मेहनत कर लेंगे ना दोस्तों, इसमें आप निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप पर थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि सेना में करते थे ना, उसका 10% भी करेंगे ना आप, ठीक है ना। कोर्स कैडर में जैसे करते हैं ना मेहनत, थोड़ा यहां पे कर लेना 10%, और जरूर करना दोस्तों अप्लाई। बहुत वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया में, हर राज्य के लिए है, मैं पूरा बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए, और वैकेंसीज भी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इंडिया का आपको पता है सबसे बड़ा बैंक ही, सरकारी बैंक, आप इसको लगा लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों स्टेट बैंक की, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यह स्टेट बैंक का विज्ञापन है दोस्तों। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। अब ये बोल रहे होंगे कि आप ये क्लर्क तो नहीं है, देखिए नाम है, ये नाम क्लर्क नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अभी जो नाम हो चुके हैं वो इस प्रकार के हो चुके हैं क्लर्क्स के। उनको पहले सिंगल विंडो ऑपरेटर कहते थे, अभी कस्टमर सपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं वो, तो इनकी वैकेंसीज निकली हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये पीडीएफ है दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैं आपको मुहैया भी करवा दूंगा, लास्ट में वीडियो को देख लेना। पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप बारीकी से समझना इस वीडियो को, इस पीडीएफ को लेकर के। इसकी जो डेट है दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 17 दिसंबर 2024 से यानी कि शुरू हो चुका है। और समय है दोस्तों 7 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया के लिए हैं, इंडियन सिटीजन, जो भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। और मैं यहां पर दोस्तों मैं यह बताऊं कि देखिए, यह जो है मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, सिविलियन के बारे में, उनके लिए कितना है। बेसिकली जो पॉइंट हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, फौजी भाइयों के लिए, तो उनको ही मैं कवर करूंगा। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो एग्जामिनेशन है, प्री एग्जाम होंगे, क्योंकि 2 प्रकार के इसमें एग्जाम होते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। प्री एग्जाम होंगे फरवरी 2025 में, ठीक है, जब आपके फॉर्म भर जाएंगे। और उसके बाद मार्च या अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम, मेन जो एग्जाम है वो होंगे। इसकी यह वेबसाइट है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वैकेंसी आप ये देख रहे हैं दोस्तों, अहमदाबाद यानी कि गुजरात से लेकर के नीचे आप स्टेट देखेंगे लक्षद्वीप तक, सारे स्टेट दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें कवर है। आप आराम से देखना। केवल मैं सीधा ले चलता हूं एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज के ऊपर। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियां हैं दोस्तों ये वाला, जहां पर रेगुलर वैकेंसीज में XS लिखा हुआ है, बाकी जो कैटेगरीज हैं वो सिविलियन के लिए हैं। ये वाली हैं दोस्तों XS जहां पे लिखा हो। और वैकेंसी देखिए दोस्तों, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दोस्तों यहां पर वैकेंसीज दी गई हैं। आप देख लीजिए यहां पर XS यानी कि एक्स सर्विसमैन, और DXS का मतलब होता है जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं या फिर उनके जो डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप देखिए, तो एक्सेस है, अलग अलग जगह की वैकेंसी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख लेना। और टोटल कितनी वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये देखिए एक्स सर्विसमैन की 1361 तो जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं, और 600 हैं दोस्तों जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं, और उनके डिपेंडेंट भी कर सकते हैं दोस्तों अप्लाई। और इसके अलावा देखिए ये टोटल हो गए, जो मैंने लिखा था कि 1361 और 600 हो गए आपके 1961। और इसके अलावा भी एक्स सर्विसमैन की बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं स्टेटों ने दी है, अलग अलग स्टेट में बैकलॉग वैकेंसीज हैं। एक्सेस यहां पर 78 है, 111 है, 90 है, 92 है, ठीक है ना। तो ये वाली वैकेंसीज भी हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आपके हिसाब से, केवल एक्स सर्विसमैन के हिसाब से। आप देख रहे हैं इनकी फुल फॉर्म, XS मींस एक्स सर्विसमैन, और DXS मींस डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। सेना के अंदर जो डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं, क्यों डिसेबल हुए हैं, किसको लागू है, इसमें भी बताऊंगा दोस्तों। और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि जो एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट है वो भी इस कोटे पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उनको यहां पर मिलेगा दोस्तों कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन,
जी हाँ दोस्तों, एक आपको वर्टिकल रिजर्वेशन तो मिल ही रहा है, एक्स सर्विसमैन का कोटा तो मिल ही रहा है, किसको, इनको एक्सेस डी एक्सेस, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इनको मिल जाता है बेसिकली। अब यहां पर देख रहे हैं डी एक्सेस है डिसेबल्ड, तो उनको डिसेबल्ड का अलग कोटा मिल रहा है। अब ये देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन टू द डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है। एंड सेकंड प्रायोरिटी विल गिवन टू डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन और सिवियरली डिसेबल्ड विद ओवर 50% डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू डिफेंस सर्विसेज। अब देखिए दोस्तों, जो पहली प्रायोरिटी है वो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को, सेकेंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो डिपेंडेंट हैं डिफेंस पर्सनल के। कौन से डिफेंस पर्सनल के, जो किल्ड इन एक्शन, सेना में लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, ठीक है ना, मारे गए ठीक नहीं बोलूंगा, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो उनके डिपेंडेंट के लिए भी यहां पर वैकेंसीज दी गई हैं, उनको भी यहां पर सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, इसके आगे आगे और भी बढ़ते हैं, केवल सेना से संबंधित बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। ये 4.5% ऑफ द टोटल वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है केवल उन्हीं के लिए 4.5% वैकेंसीज हैं, और उनके ये और जो डिपेंडेंट है मैंने आपको बता ही दिया है, जो शहीद हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन देखिए, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2024, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब आप सोच रहे हैं हम तो ग्रेजुएशन है नहीं, देखिए नहीं है, आप भी भर सकते हैं इसके लिए, एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन है यहां पर, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। कोई भी ग्रेजुएशन से संबंधित अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है इसके इक्विवेलेंट, तो वो भी भर सकते हैं। अब देखिए एक्स सर्विसमैन का तो नीचे ही बता देता हूं, इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयर फोर्स after having completed not less than 15 साल of service in armed forces of union are also eligible for post. Such certificate should be dated on और before 31 दिसंबर 2024 से पहले। और दोस्तों आपको मिलते तो हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो आप लगाइए उसको, और ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आप लगाइए। आप मैट्रिकुलेट हैं, इंटर हैं, इंटरमीडिएट पास किया तो आप लगाइए। एक्स सर्विसमैन के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा ग्रेजुएशन जो किया हुआ है दोस्तों, तो वो तो है, जिसने ग्रेजुएशन की हुई होगी ना दोस्तों, उसको एक्स्ट्रा भी जो इंक्रीमेंट होते हैं, 2 इंक्रीमेंट भी मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको सैलरी में बताऊंगा यहाँ पर कितनी उनकी सैलरी है। बाकी दोस्तों मोटा मोटा आप इन चीजों को पढ़ लेना, और मैं आपको केवल बता रहा हूं सेना के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। अब पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एज के बारे में इस चीज को समझ लेना दोस्तों कि आप 50 साल तक कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट है दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को नापी जाएगी आपकी एज, कितनी होनी चाहिए, नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट एबो 28 ईयर्स। अब आप बोलेंगे हम तो रिटायर हो चुके हैं, 28 साल में कोई रिटायर होता है क्या। देखिए उनके लिए, आपके लिए जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एज में छूट दी गई है। यह जो है सिविलियन के लिए है, बच्चों के लिए 28 साल तक, 20 से 28 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल को उनकी जो है उम्र 28 से कम होनी चाहिए। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है, अब आप सोचोगे कितना होना चाहिए, यह देखिए बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए इसमें भी छूट दी गई है दोस्तों। 28 साल में जो जैसे SC ST हैं उनको 5 साल ऊपर, यानी कि 28 और 5 33 साल। जो OBC हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। PWBD हैं ये SC ST, तो इनको जो रिजर्वेशन मिलता है दोस्तों मिल रखा है एज में। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को क्या मिला है, आप ये देखिए, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स। उसके बाद इन ब्रैकेट 8 ईयर फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स। अब आप इसको कैसे करके कैलकुलेट करोगे अपनी एज, मैं आपको बता देता हूं। और 1 अप्रैल 2024 से पहले होनी चाहिए। देखिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस सर्विसेज, सपोज आप 17 साल करके आए, ठीक है, आप अपनी सर्विस निकाल लेना। 17 साल आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, आपने 17 के साथ में क्या जोड़ देना है दोस्तों, 28 साल मैक्सिमम। क्या जोड़ देना है, 28 साल मैक्सिमम जोड़ देंगे। तो 28 और 17 कितने हो गए दोस्तों, 45 साल, यानी कि 45 साल आपकी उम्र प्लस 3 साल प्लस 3 ईयर, 45 और 3 48, यानी कि 48 साल की, जो 17 साल करके आया है, 48 साल तक की जिसकी उम्र है,
वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब आप बोलेंगे 50 साल कैसे हो रहा है? अब आप उसी को ले लीजिए ना दोस्तों, किसी ने जो है 19 साल किया होगा, ठीक है ना, उसमें अगर आप इसको जोड़ देंगे तो कितने हो गए दोस्तों? 47, और 47 में 3 और रिलैक्सेशन मिलेगा तो 50। ऐसे में वो 50 साल तक भी जा सकते हैं। और जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं दोस्तों, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस 3 साल की जगह दोस्तों 8 साल का, क्योंकि जो डिसेबल होते हैं वो कोई कोई पहले भी आ जाते हैं, 10 साल 15 साल करके भी आ जाते हैं, ठीक है ना, इनवैलिड आउट नहीं हो जाते हैं, तो वो डिसेबल्ड है। तो ऐसे में अगर कोई आता है दोस्तों, तो उनको जितना उन्होंने एक्चुअल रेंडर किया होगा सर्विस, जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस जो भी है वहां पर करके आए हैं, जितनी सर्विस 10-15 साल, उसमें ये 28 साल जोड़ करके और वो 8 साल भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन 50 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए अब एक्स सर्विसमैन का ये वाला है, ठीक है, ये वाला कि एक्स सर्विसमैन, ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन हु फुलफिल द रिवाइज्ड डेफिनेशन एज लेड डाउन। देखो एक्स सर्विसमैन आपको पता ही है कि एक्स सर्विसमैन की एक परिभाषा होती है, ठीक है ना, वो लिखी गई है कि वो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, उसको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, आप लोग तो हैं एक्स सर्विसमैन, आपको पता है कौन कौन एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। उसके बाद जो DXS की कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन वर डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और डिस्टर्ब्ड एरियाज शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। तो इस कैटेगरी में कौन अप्लाई करेंगे? यदि जो है उन्होंने किसी ऑपरेशन के दौरान उनको डिसेबिलिटी हुई है, या फिर डिस्टर्ब एरिया में, आपको पता है डिस्टर्ब एरिया फील्ड एरिया हो सकता है, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया हो जाता है। जैसा कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन में भी आपने देखा होगा ना कि आपको कुछ चीजों में नहीं मिलता है, कि आप जो है पीस में हुए हैं तो इसलिए आपको पेंशन नहीं मिल रही है, डिसेबिलिटी पेंशन कईयों को नहीं मिल रही होती है। तो ऐसे ही दोस्तों जो फील्ड एरिया में अगर डिसेबिलिटी हुई है उनको, तो उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत भर लेना है, DXS के अंतर्गत। और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, जो डिपेंडेंट हैं सर्विसमैन के, जो जिनका जो है जो शहीद हो चुके हैं दोस्तों सेवा के दौरान, तो उनके डिपेंडेंट भी सर्विसमैन किल्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन किल्ड इन एक्शन एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, A टू वार, B वार लाइक ऑपरेशन बॉर्डर। इसका आप ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस दी हैं, आप इन चीज को देख लेना। तो उनके डिपेंडेंट भी जो है इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी सैलरी की बात करूंगा दोस्तों, अभी सैलरी की बात करूंगा, सैलरी ही रह गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए, अच्छा पहले मैं एग्जाम की बात कर लेता हूं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोस्तों? सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत आसान, मैंने आपको बताया दोस्तों थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आपने कोर्स और कैडर में किया था ना उसका 10% कर लेना, आ जाएगा, सब चीज मिल जाता है दोस्तों। आप कोचिंग करना चाहो तो कोचिंग कर लो, और नहीं तो आप यूट्यूब में ही देखोगे, कई मिल जाएंगे आपको, पूरी तैयारियां करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और हो सके तो कोचिंग ले लेना। देखिए ये है प्री एग्जाम जो आपका होगा, ठीक है ना, ये 100 मार्क का होता है। इसमें आप देख रहे हैं किस किस चीज के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग एबिलिटी, इसकी बुक्स आ जाती हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करना, रीजनिंग एबिलिटी बहुत, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग का गेम होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज तो आप सीख जाओगे, नॉर्मल होती है, इतनी ज्यादा नहीं रहती, पर थोड़ा इसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करोगे दोस्तों तो ये देखिए 20-20 मिनट के होंगे, ये प्री में जो निकाल लेता है दोस्तों, इसको निकाल लेता है, तो उसके बाद मेन एग्जाम होंगे, ठीक है ना। मेन एग्जाम में होंगे दोस्तों आपके ये 45 मिनट के, ये 4, एक तो जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जर्नल इंग्लिश होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो आपको सब बुक्स मिल जाएंगी, हर चीज की बुक्स मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो, कोचिंग सेंटर में भी जाइए, वहां भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं 190 आएंगे सारों में, ये 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, और मार्क्स भी देख रहे हैं, और 45 इनका टाइमिंग भी देख रहे हैं, इतना टाइमिंग आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब इतना टाइमिंग मिलेगा दोस्तों, तो इसके बाद समझ लीजिए आपने निकाल दिए तो सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। बाकी दोस्तों बारीक बारीक चीजें आप देखते रहना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं मेन चीजें वो ये है। पे स्केल, पे स्केल देख लीजिए दोस्तों, जो सिविल रिक्रूट होते हैं दोस्तों, तो उनकी शुरू हो जाएगी क्लेरिकल में, इसमें 24,050 रुपए उनकी बेसिक सैलरी रहेगी। लेकिन जो आप फौजी एक्स सर्विसमैन हैं दोस्तों, आप खुद लगा लीजिए, जब आप अप्लाई करेंगे, यहां पर जाएंगे ना, तो आपको पे प्रोटेक्शन भी मिलता है, वहां पर आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। तो मैं आपको यह बता दूं, आप ये 24,000 वाले दायरे में नहीं आओगे, तब या तो आप 41,020 बेसिक सैलरी वाले दायरे में आओगे, और इवन की आप यहां तक भी पहुंच जाओगे 57,400 के दायरे में,
इसमें भी पहुंच सकते हैं और इसमें भी पहुंच सकते हैं, ये बेसिक हो गई। इसके अलावा डीए तो आपको मिलेगा ही, डीए मिलेगा तो आप खुद लगा लीजिए दोस्तों, 1 लाख के करीबन तो वैसे ही पहुंच जाएगा। एक्सेस में तो सीधा यहां पर जंप करता है दोस्तों, कम से कम 10 12 15 तक इंक्रीमेंट तक आगे पहुंच जाता है, ठीक है ना। बाकी नए जो बच्चे हैं सिविल के वो यहां से शुरू करेंगे। और इवन की अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर ग्रेजुएशन किया है तो 2 इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं, 2 इंक्रीमेंट एडवांस में उनको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे ग्रेजुएट किए हुए को, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए थोड़ा दोस्तों अलग है, ठीक है ना। तो आप यहां पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कई चीजें वहां पर, कई प्रकार के परक्यूसाइड भी मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन अंडर न्यू पेंशन भी है एनपीएस के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मेडिकल मिलता है, लीव फेयर, तो मतलब जो आपको पता ही है बैंकों में जो सरकारी नौकरी में है, सारी हर प्रकार की फैसिलिटीज मिलती हैं दोस्तों। और बाकी फीस के बारे में बता दूं दोस्तों, वैसे इस पर घबराना नहीं चाहिए आपको, एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं नील, बाकियों के लिए 750 है, लेकिन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और जो वो हैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फीस कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपने रजिस्टर कर लेना अपने आप को। तो ये लिंक जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप सीधा उसकी वेबसाइट में पहुंच भी जाएंगे, ठीक है ना। मैं पहुंच नहीं रहा हूं लेकिन पहुंच जाएंगे। और दोस्तों ये इस पीडीएफ का लिंक मैं जो है मैं फैला दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और टेलीग्राम जिन्होंने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएगा, वहां पर भी मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। और इसी में से आपको इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों अप्लाई करने का, ठीक है ना। अप्लाई करने का सीधा लिंक मिल जाता है, या फिर SBI की वेबसाइट में जाकर आप प्रॉपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं इस वीडियो को लेकर के इसीलिए आया हूं ताकि आप लोगों का फायदा हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो मैं यही समझूंगा कि या तो आप एलिजिबल नहीं हैं, या तो फिर अगर एलिजिबल हैं और आप इसके लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि सभी का हो जाता है, लेकिन मेहनत करने वालों का दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा मेहनत करोगे निकल जाओगे, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।